और इस वक्त आपको सीधा लेकर चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संबित पात्रा संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। Op-ed writers in foreign publications and brief them on talking points. किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है। हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। तीसरा पॉइंट, यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज which is already being done by foreign media. Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get the images and then reporting may be magnified. जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही के मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीज़ें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically. आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए, अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, insensitive Nirmala Sitharaman, etc. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। और अंत में letters to Modi to be written at regular intervals with suggestions that are a good mix of emotionally appealing ideas among some common sense suggestions. चिट्ठी लिखवाइए बार बार। और ये जो आपने देखा था, सोनिया जी कभी चिट्ठी लिख रही है, कभी कोई और चिट्ठी लिख रहा है, कभी कोई तथाकथित जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं था। ये सब डिज़ाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिज़ाइन यहाँ पे इट इज़ लेड डाउन, द डिज़ाइन इज़ लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट फ्रेंड्स। और इस डिज़ाइन में है कि चिट्ठी बीच बीच में लिखना है और उसका रेसिपी भी है। एक इंटेलेक्चुअल मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा रिब्यूक होना चाहिए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल सही रहेगा और जो अपॉर्चुनिटी हम उठाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।